Hello students, welcome back to our online classes. We will read Reader Honeydew from class 8th, chapter 9, The Great Stone Face part 1. Okay, so we will read. Before you read, we will know about this chapter in short. Okay. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. आपको पता है कि कभी कभी हम चट्टानों में, बादलों में, है ना, कभी कभी हमें लगता है ऐसा कि कोई फेसेस बने हैं एनिमल्स के, ह्यूमंस के, है ना, इस तरीके से अज्यूम करते हैं, ऐसे हम कल्पना करते हैं, ठीक है. They may resemble on animals, on human figures. People attribute stories to these shapes. और उसके बाद जो है लोग जो है इसी फेसेस और एनिमल्स के फेस पे बहुत ज़्यादा काल्पनिक स्टोरीज़ भी बनाने लगते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, या ऐसे फेस दिख रहा है तो ये पहले ही प्रोफेट किया गया है ना, प्रोफेसी की गई है, इस तरीके से भविष्यवाणी बताने लगते हैं. यहाँ पे वही स्टोरीज़ है कि सम स्टोरीज़ कम ट्रू, कभी कभी कुछ स्टोरीज सही हो जाती हैं, अदर डोंट, और दूसरी कभी नहीं होती हैं, जो कि एक भविष्यवाणी होती है, बताया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप that reminds the inhabitants of valley of a prophecy what was it, did it come true. अब वहाँ पे यहाँ भी एक ऐसी स्टोरी है स्टोन फेस को लेके. ग्रेट स्टोन फेस यानी एक माउंटेन है जिसपे एक फेस का फिगर लगता है, ह्यूमन फिगर लगता है, ठीक है. तो क्या उसके बारे में जितनी भविष्यवाणी की गई है वैली में, क्या वो सच होती है, और क्या वो जो फेस के बारे में बोला गया है क्या वो सच होता है, क्या ऐसा हुआ. सो लेट्स रीड द स्टोरी. व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट. ओके. वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर टू देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. ओके. एक आफ्टरनून यानी दोपहर की बात है कि जब सन जैसे निकले हुए हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और मदर और उनके छोटे मतलब बेटा जो है उनका, वो अपने कॉटेज के बाहर डोर पे जैसे होता है ना आउटडोर, बैठे हुए हैं और ग्रेट स्टोन फेस को बैठ के दोनों लोग देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen though miles away with the sunshine brightening all its features. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे वो लोग एक दूसरे, जब उन लोग ऐसे देख रहे हैं, उनकी आइज़ पूरी तरीके से ग्रेट स्टोन फेस की तरफ ही है, वो लोग देख रहे हैं, और जब उस पर काफ़ी दूर है, उनके घर से माइल्स दूर है, काफ़ी थोड़ा सा दूर है, लेकिन बैठ के वहाँ से आप देख सकते हो कि वो स्टोन फेस दिख रहा है. और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही, ब्राइटनिंग हो रही है, तो उसके सारे फीचर्स दिख रहे हैं, जैसे आँख दिख रहा है, नोज़ बना हुआ है, ऐसा फील हो रहा है, अज्यूम ऐसा कर रहे हैं वो लोग, ठीक है. सो यहाँ पे दोनों अभी कन्वर्सेशन इन लोगों का चल रहा है, देखते हैं क्या कन्वर्सेशन है. एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, आखिर ये स्टोन फेस था क्या. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाई सम इमेंस रॉक्स, ये which had been thrown together so that when viewed a proper distance they resemble the features of a human face. यहाँ पे देखिए ग्रेट स्टोन फेस है क्या, वो नेचर की, प्रकृति का देन है जो कि फॉर्म किया गया है, फॉर्म्ड है. जैसे एक खड़ी परपेंडिकुलर क्या होता है, एक सीधी खड़ी हुई जैसे रेखा होती है, स्टोन होती है, माउंटेन होता है, वैसे एकदम रॉक्स लगे हुए हैं और चारों तरफ से, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे ऐसे सेट हुए हैं सारे, जैसे लगता है कि वो किसी ह्यूमन का फेस है, ठीक है. सो if the spectator approached too near, the lost the outlines of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. But seen from distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर आप बहुत पास से देखते हो, कोई चीज़ पास से देखो तो आपको क्या लगता है, आपको समझ में नहीं आता है. वो तो लगता था, ऐसा लगता था जैसे हीप ऑफ जिंजेंटिक रोप्स है, यानी कि जैसे कोई लगातार लगी हुई पत्थर है ना, एक हीप है यानी ढेर है, पत्थरों का, चट्टानों का ढेर है बड़ा सा. लेकिन अगर जैसे ही आप थोड़ा
सा उससे दूर हो जाते हो तो आप क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है, गैदरिंग, तो आपको लगता है कि जैसे एक स्टोन फेस की पॉजिटिवली आपको दिखता क्या है, एक ह्यूमन फेस उसमें नज़र आता है, ठीक है, कि जैसे वो एक जिंदा ह्यूमन फेस बना हुआ है उस पत्थर पे, ठीक है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the banning face that was continually beaming over it. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ये बता रहे हैं और लोगों का वहाँ पे मानना है कि जो ये ह्यूमन फेस है, जो बहुत ही काइंड दिखने में फेस जो है, बहुत ही काइंड, बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्रेट है, एकदम जेन्युइन है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा जेंटल फेस दिख रहा है, तो उनको लगता है कि जो हमारे आसपास जो वैली है हमारी फर्टाइल क्यों है, उपजाऊ क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फेस, या उनके जो फेस हैं वो जैसे स्माइल कर रहे हैं, इस तरीके से वो फेस दिखता है और उन्हीं की दया से हमारा जो वैली है वो फर्टाइल करता है, ये ऐसा मानना है वहाँ के लोगों का। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. और मम्मी और जो उसके बेटे हैं वो लगातार बैठ के वहाँ पे एक टक देख रहे हैं। गैजिंग मतलब क्या होता है, घूरना है ना, देखना, तो एक टक बैठ के ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, उस चाइल्ड का नेम क्या था, अर्नेस्ट था। मदर सेड ही वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, आई विश दैट इट कुड स्पीक फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट। जैसे उसने कहा मम्मी से, मम्मी जो इनके फेस पे ग्रेट स्टोन फेस जो है स्माइल्ड फेस है और बहुत जैसे लगता है कि वो बोल देंगे और ये बहुत काइंड लगते हैं देखने में, तो इनकी वॉइस भी बहुत अच्छी होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, ऐसे फेस वाला कभी अगर मुझे वो व्यक्ति मिलेंगे अगर, तो मैं उन्हें बहुत प्यार दूंगा, ठीक है। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man say sometime with exactly such a face as that. उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने बताया कि प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी है, पुरानी भविष्यवाणी है कि हम लोग ज़रूर उस इंसान से मिलेंगे जैसा कि ये ग्रेट स्टोन का फेस है, वैसे इंसान हमारी वैली में ज़रूर से मिलेंगे, ठीक है। वॉट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ये क्या है भविष्यवाणी मम्मी, मुझे मीन्स बताइए। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में उसने पूछा कि मम्मी आखिर है क्या ये। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वाज सो यंगर दैन लिटिल अर्नेस्ट। तब उनकी मम्मी ने बताना शुरू किया कि उनकी मम्मी ने उनको बताया था, ठीक है, यानी उनकी अर्नेस्ट की नानी ने बताया था कि फ्यूचर में क्या होगा जब वो छोटी सी थी अर्नेस्ट की तरह। तो उन्होंने बताया कि दैट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बोर्न, यानी ऐसे ही जो चेहरे का इंसान कोई बोर्न होगा, जन्म लेगा, ठीक है, नियर हियर, यहीं पे आसपास, who was destined to become the greatest and noblest person of this time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। और वो जो है हमारे बहुत ग्रेट, बहुत नॉबल पर्सन होंगे जिनका फेस इस तरीके से होगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा, और वो हमारे लाइफ को और भी अच्छा बना देंगे, ठीक है। ये ऐसी डेस्टिनी है, ठीक है। तो ये भविष्यवाणी की गई थी, वो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही थी, ठीक है। Many still had faith in this old prophecy, बहुत लोग इस पे विश्वास करते थे, इस पुरानी भविष्यवाणी पे, बट अदर टुक टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। लेकिन जो है उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इस भविष्यवाणी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, कहते थे बेकार फालतू बात है। एट ऑल इवन द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट इट अपीयर्ड, और सभी लोग यही कहते थे कि कोई भविष्यवाणी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला नहीं है। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। उसने कहा कि जब तक क्लैपिंग करता है दोनों हाथ को ऊपर करके और बोलता है मम्मी ऐसा अगर होगा तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मुझसे उनसे मुलाकात हो जाएगी। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वूमैन, इट वॉज प्रॉपर सो सी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ देयर लिटिल बॉय। और वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल विचारवान थी और बहुत ही अच्छी
लेडी थी, बहुत समझदार लेडी थी ना, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्होंने सोचा कि मैं अपने इस बच्चे को जो फैंसीफुल, जो कल्पनाओं में खोया हुआ है, ऐसे बच्चे के होप को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा। सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे, हाँ हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, वो कभी भूल नहीं पाया उस स्टोरी को जो उसकी मम्मी ने सुनाया था। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. Okay. तो यहाँ पे जो है वो दिन रात सोचता रहता है और ग्रेट स्टोन फेस को बैठ के, जब भी फ्री होता है वो बैठ के उसको देखता रहता है। ठीक है, उसकी पूरी जो चाइल्डहुड, बचपन कहाँ बीता, एक लॉग कॉटेज यानी लकड़ी से बना हुआ कॉटेज था, उसी में उसका जन्म हुआ था। वो अपनी मम्मी का बहुत हेल्प करता था, उनकी बहुत चीज़ों में हाथ बटाता था और अपने प्यारे से हार्ट के साथ उनको बहुत ज़्यादा उनका काम करता था, उनको प्यार करता था। इन दिस मैनर फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रीव अप टू बी माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। और वो जो है जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा वो तो बहुत ज़्यादा पेंसिव यानी थॉटफुल, बहुत ज़्यादा वो सोचने वाला बच्चा बना। ठीक है, मतलब जब जितना वो बड़ा हो रहा था वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल होता जा रहा था। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर ही वुड गैस it for hours until he began to imagine that those vast creatures recognized him and gave him a smile of kindness and इनकरेजमेंट। ओके, अर्नेस्ट के कोई टीचर नहीं था, स्टोन फेस को ही वो अपना टीचर मानता था और उसको बैठ के घंटों बैठ के अपने काम के बाद वो उनको देखता रहता था, स्टोन फेस को, और इमेजिन करता रहता था, उनके फीचर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा था ना, मतलब सोचता रहता था कुछ ना कुछ, और गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट। और उसको देख के उसको क्या मिलता था, उसको जैसे मिलता था कि हम उसकी दया को देख के उसको ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता था ना, उसकी स्माइल जो फेस की, स्टोन फेस की देखता था तो उसकी काइंडनेस वाली स्माइल को देख के वो इनकरेज होता था ना। ठीक है, About this time there were a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at the last। अब वहाँ पे जो है एक र्यूमर फैल गया, एक जगह जगह जो है चारों तरफ एक अफवाह सी फैल गई कि अब ग्रेट स्टोन जो है मैन जो है सेम उन्हीं की तरफ फेस जो है अब लास्ट वीक जो है आने वाला है, दिखने वाला है। इट सीम्स दैट मेनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड at a distant seaport, gather gold, which was the name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so very rich that would have been taken him 100 years only to count his wealth। अब जो व्यक्ति जो आने वाला है जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन की तरह है, जैसे जो एक प्रोफेसी बनी हुई थी ना, उस तरीके से ये बातें फिर से होने लगी कि वो व्यक्ति जो है आ चुका है और वो उसका नाम गैदर गोल्ड है, जो कि बिजनेस मैटर के लिए पहले हमारे यहाँ ही रहते थे वैली में, और वो चले गए बिजनेस मैटर को लेके बाहर किसी दूसरे देश में, और जाके वो बहुत रिच हो गए और उनका इतना पैसा है उनके पास कि उनको उस पैसे को काउंट करने में 100 ईयर्स भी बीत सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा रिच ही रिच थे वो। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड इन हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न। और उसके बाद गैदर गोल्ड जब रिच ही रिच हो गए तो उन्होंने सोचा कि अपना जो समय है बाकी जो व्यतीत करने के लिए टाइम जो है वो कहाँ पे आप स्पेंड करना चाहते थे, वो चाहते थे कि अपनी वैली में, अपने जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ पे वो टाइम अब स्पेंड करेंगे जो बची खुची है। ओके, अर्नेस्ट हैड बीन डीपली इंस्पायर्ड बाय द आइडिया दैट द मैन, नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, आफ्टर सो मेनी एजेस ऑफ डिले वॉज लैंड टू बी सीन इन द नेटिव वैली। अब अर्नेस्ट भी जो डीपली स्टेयर करता था, दिन भर जो देखता रहता था, वो उसका भी दिल जो है मूव करने लगा, धड़कनें बढ़ गई कि ग्रेट मैन, जो नोबल मैन जिसके बारे में प्रोफेसी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, ग्रेट स्टोन फेस जो है अब उसको उसकी नेटिव वैली में जहाँ वो रहता है वहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो वो अब मिलेगा।
While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great man, Mr. Gathergold." और सब लोग वो भी इमेजिन करने लगा कि स्टोन फेस जो है रिटर्न होगा, कैसे वो देखेंगे, उनकी नॉइज़ को हम देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। तो सारे जो जब उनको देखते हैं, जब गैदर गोल्ड आते हैं तो सब चिल्लाने लगते हैं कि देखिए, क्राउड जो चिल्ला रही है कि आ गया ग्रेट स्टोन फेस, मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए। ठीक है, भीड़ उनको देख के क्या करती है, चीयरिंग करने लगती है। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly on out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. अब उसके बाद जो कैरिज क्या होता है, जैसे जो बैलगाड़ी होती है लेके आती है, 4 horses हैं, ड्रॉन करके खींचते हुए लाते हैं, रोड पे टर्न रुकता है, राउंड करके टर्न करके। उसके बाद जो है सब वो जब विंडो से देखते हैं तो येलो स्किन, मतलब बूढ़े हो चुके हैं वो, तो उनकी येलो स्किन और उनका फेस जब दिखता है, द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस साउटेड द पीपल, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। उसके बाद जो है ये जो स्टोरी है वो चारों तरफ जो है फैल जाती है। सब सारे लोग जो हैं वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह बोलते हैं, हाँ इमेज इनकी कैसी है, फेस इनका एकदम ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। ये जो इनफ जो प्रोफेसी थी वो सच हो गई, भविष्यवाणी जो है सच हो गई, हमने जो है एट लास्ट हमने जो है पा लिया है ग्रेट मैन को। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट देयर हियर वॉज अ लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। और वो जो थोड़ा सा पजल था अर्नेस्ट, एक्चुअली वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जो ये लोग बोल रहे हैं क्या वो सच है। ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड श्यूडनेस of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा उसका फेस जो है लटक जाता है, दुखी हो जाता है वो, और फिर देखता रहता है उस फेस को, कभी देखता है गैदर गोल्ड के फेस को देखता है, फिर स्टोन फेस को देखता है, एक तरफ से दोनों को देखता रहता है वो। ही विल कम, और उसको ऐसा लगता है कि स्टोन फेस की तरफ जब वो देखता है तो वो जैसे लग रहा है कि स्टोन फेस बोल रहा है कि ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। घबराओ मत अर्नेस्ट, जल्दी ही जो है ये मैन जो है आने वाले हैं। अर्नेस्ट घबराओ मत, स्टोन फेस आपको दिखेगा। सो हियर part 1 is completed, sorry, part 1 completed, and second part we will send it, okay।